हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 का पेपर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। 9 आपकी स्क्रीन पे है। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ओल्ड पैटर्न पे है। इस पैटर्न पे पहले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया करते थे, अभी थोड़े कम हुए हैं, नाउ फिर से आने स्टार्ट हुए हैं। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, बट उसके पहले मैं शॉर्ट में थ्योरी एंड कंसेप्ट ब्रीफ किए दे रहा हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होगी एंड रिलेटिव मोशन की बात होगी, दोनों की टुगेदर होगी। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ पर दो पार्टिकल होंगे, एक मान लेते हैं ए पे और दूसरा मान लेते हैं बी पे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सपोज करिए गिवन है, इट इज़ इक्वल टू एल। ए पर से एक पार्टिकल, उसको आप प्रोजेक्ट करेंगे। स्पीड आप अपनी तरफ से कुछ लेट कर सकते हैं u1 एंड एंगल कुछ लेट कर सकते हैं θ1। दूसरा पार्टिकल बी से स्टार्ट होगा एंड मोटिव आपका ये रहेगा कि एयर में ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करें। इसके लिए आप फेवरेबल कंडीशन लोगे, मतलब इधर की तरफ नहीं फेंकोगे, इसे इधर की तरफ प्रोजेक्ट करोगे तो हो सकता है कोलिजन ना हो। लेकिन अगर इधर की तरफ आपने इसको प्रोजेक्ट किया है तो कोलिजन के चांस बढ़ जाएंगे। स्पीड u2 है, एंगल θ2 है। अब इनकी अगर आप ट्रेजेक्ट्री बनाएं तो वो इस प्रकार से बनाई जा सकती हैं, वो इस प्रकार से बनाई जा सकती हैं। इनकी जो ट्रेजेक्ट्रीज है या इनके जो पाथ है, ये सपोज करिए पॉइंट M पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर ट्रेजेक्ट्री इंटरसेक्ट हो रही है तो कोलिजन होगा ही होगा। कोलिजन होने के लिए पार्टिकल्स को M पॉइंट पे पहुंचना होगा, बट साइमल्टेनियसली। अगर आगे पीछे हुआ A या B, कोई पहले या बाद में पहुंचा तो फिर कोलिजन अवॉइड हो जाएगा। तो मीन्स कोलिजन के लिए क्या कंडीशंस हैं कि पहला तो पार्टिकल दोनों ही M पॉइंट से पास हो और दूसरा सेम टाइम पे। अभी थोड़ी देर में आप समझ पाओगे कि यहाँ पर अगर हम वाई डायरेक्शन की बात पहले कर लें तो कहानी थोड़ी आसान बनेगी। करके देखते हैं। वाई डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी होगा कंपोनेंट u1 sin θ1 होगा एंड यहाँ जो होगा वो u2 sin θ2 होगा। क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पर वाई डायरेक्शन के लिए अगर रिलेटिवली बात करें, विदाउट रिलेटिवली बात किए भी संभव है, बट अगर हमको कंसेप्ट पता है तो हम एडवांटेज लेते हैं। रिलेटिवली कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दरअसल इसमें एक्सेलरेशन है g डाउनवर्ड और इसमें भी है g डाउनवर्ड, बट बोथ है सेम एक्सेलरेशन, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड ऑल्सो इन डायरेक्शन। सो रिलेटिवली कोई एक्सेलरेशन नहीं है बिटवीन द पार्टिकल्स एज लॉन्ग एज दे आर इन एयर। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब एब्सोल्यूट मोशन इनके एक्सेलरेटेड है, बट रिलेटिवली मोशन आप इनका यूनिफॉर्म कंसीडर कर सकते हो। मतलब एक के रिलेटिव में दूसरे को आप देख रहे हो तो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि ये एक्चुअली तो ऐसे जाएगा और ये एक्चुअली तो ऐसे जाएगा, बट इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे या वर्टिकल शैडोज जो बनती हैं, चीज़ों को बेहतर समझने के लिए शैडो कंसेप्ट भी बताया जाता है। पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बहुत हाई फाई बात नहीं है, बिना उसके भी समझ में आएगा कि आप अगर इसके एक्चुअल पाथ का प्रोजेक्शन यहाँ पे लें तो यहाँ पे ये इस प्रकार से ऊपर को जा रहा होगा। एक्चुअली पाथ ऐसे जा रहा है बट वर्टिकल प्रोजेक्शन ऐसे जा रहा है। सिमिलरली इसका एक्चुअल पाथ ऐसे है बट इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन ऐसे जाएगा। ठीक। जब ये दोनों M पॉइंट पर पहुँचे होंगे तो टाइम सेम रहा है, आगे पीछे संभव नहीं है, कोलिजन नहीं तो अवॉइड हो जाएगा। एंड दोनों के द्वारा चली गई जो दूरी है वो भी सेम रही है। तो इन्होंने देखा जाए तो कोई भी डिस्टेंस अप्रोच नहीं करी है, ना ये सेपरेट हुए हैं। ये अगर देखा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू B तो इसका A का हाइट B के रिलेटिव में 0 है। A का जो लेवल है B पे ही है, और जब ये ऊपर आ रहा है धीरे धीरे
मान लो m पे आया तो ये भी तो m पे आ गया। तो फाइनली आप अगर B से पूछे कोलिजन के जस्ट बिफोर, तो वो क्या कहेगा कि अभी भी A हमारे ठीक लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही है, कोई हाइट राइज हाइट फॉल नहीं हुआ है। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं हुआ है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आप अगर लिख रहे हैं h, तो इसका भी तो h ही लिखेंगे। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन में सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब रिलेटिव डिस्टेंस 0 हो गया। डिस्टेंस 0 हो गया है, ये कैसे संभव हुआ? ये तभी संभव है जब इनकी स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में सेम हो। मैंने ये नहीं कहा कि इनकी जो u1 एंड u2 है ये बराबर हो, ये नहीं। u1 u2 अलग हो सकते हैं, θ1 θ2 अलग हो सकते हैं, बट ये जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वल होनी चाहिए। अगर इनमें अंतर आ गया, सपोज़ ये ज़्यादा हो गया, तो ये फटाफट हाइट गेन कर लेगा और इसको हाइट गेन करने में समय लग जाएगा। तो फिर ये एम पॉइंट पे बाद में पहुंचेगा और ये एम पॉइंट पे पहले पहुंच जाएगा, कोलिजन नहीं हो पाएगा। कोलिजन हो जाए इसके लिए ज़रूरी है कि वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। नहीं समझ में आया तो रट लो, वैसे आ गया होगा समझ में। यू एक्स नहीं, यू वाई 1 का और यू वाई 2 का ये बराबर होना चाहिए। ये सबसे पहली इक्वेशन होनी चाहिए आपकी इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद कहानी आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगी। ये बहुत आसान सी इक्वेशन फटाफट अगर आप समझ गए तो फिर अब कहानी जल्दी जल्दी समझ में आएगी। क्या करेंगे आप? इधर की डायरेक्शन में बात करेंगे। इधर की डायरेक्शन में ये जा रहा है u1 cos θ1 की वेलोसिटी से, और इधर की डायरेक्शन में ये जा रहा है u2 cos θ2 की वेलोसिटी से। वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होंगे, ये तो समझ में आया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होंगे, ये सोचना भी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो इन केस अगर बराबर हुए तो ये एम पॉइंट ए और बी के बिल्कुल बीच में लाई करेगा। अब आप समझ गए होंगे कि एम लेफ्ट में जाएगा या राइट में, ये डिपेंड करेगा ये और ये में ज़्यादा कौन है। यहाँ पर इनके और इनके बीच में कोई शर्त नहीं है। ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर और लेसर भी हो सकते हैं। ये अगर लेस हुआ तो ज़्यादा इस डायरेक्शन में डिस्टेंस नहीं कवर हो पाएगी और एम पॉइंट बिल्कुल मिड में ना आके लेफ्ट में लाई कर जाएगा। और अगर ये लेस हुआ तो एम पॉइंट इधर राइट में लाई कर जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर कोई कंडीशन इक्वालिटी की तो नहीं है, बट इक्वेशन बना सकते हैं हम। कैसे? कि टोटल जो डिस्टेंस चली है इन लोगों ने मिल करके एल के बराबर, इन दोनों की मिल करके जो टोटल स्पीड होगी u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2 होगी। डिस्टेंस बराबर मैं लिख रहा हूँ स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो L/u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2। अब समझना ध्यान से, आपको एग्जामिनर यहाँ पे चारों बातें नहीं बताएगा, u1 θ1 u2 θ2 बताते घूम रहा है, नहीं। एग्जामिनर आपको θ1 बता देगा, θ2 बता देगा, ठीक है। और इसके बाद में सपोज करिए u1 भी बता देगा, कुछ एक नहीं बताएगा। सपोज करिए एग्जामिनर ने ये 3 बातें बताई और u2 नहीं बताया। आप सोचोगे कि टाइम कैसे निकालें? हमें तो यहाँ पे L ऑब्वियसली गिवन रहेगा, या L के टर्म में ही आंसर होगा। तो u1 एग्जामिनर बता रहा है, θ1 बता रहा है, θ2 बता रहा है, u2 नहीं बता रहा है। तो आप सोचोगे कैसे निकालें? सोचोगे नहीं निकल पाएगा। नहीं, इस इक्वेशन का एडवांटेज लीजिए, निकल आएगा। आप यहाँ पर से क्या लिखोगे? u1 sin θ1 विल बी इक्वल टू u2 sin θ2। यहाँ से u2 निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी दैट? u1 sin θ1 डिवाइडेड बाई u2, नहीं sin θ2। अब यहाँ पर अगर θ1 θ2 और u1 नोन है, रख देंगे तो u2 निकल आएगा। वो u2 यहाँ रख देंगे, t निकल आएगा। आप यहाँ पर चाहे तो फार्मूला बना लें, चाहे बिना फार्मूले के ही क्वेश्चन को करना शुरू कर दें। इरोडो स्टाइल में चलते हैं, फार्मूला बना लेते हैं।
u1 cos थीटा 1, फिर u2 की जगह मैं वैल्यू रख रहा हूँ u1 sin थीटा 1 डिवाइडेड बाई sin थीटा 2 एंड देन इसके बाद sin थीटा 1 नहीं cos थीटा 2। क्या किया मैंने, u2 की ये वाली वैल्यू u1 sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 रख दी है एंड इसके बाद cos थीटा 2। थोड़ा सा बहुत सिंप्लीफिकेशन करेंगे, u1 कॉमन आता हुआ दिख रहा है मेरे को, cos थीटा 1 sin थीटा 2 हो जाएगा, फिर प्लस sin थीटा 1 cos थीटा 2 हो जाएगा, और sin थीटा 2 जो होएगा वो न्यूमरेटर में आ जाए। ठीक है, तो फाइनली t का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी L sin थीटा 2 एंड डिवाइडेड बाई u1। नोटिस करिए ये फॉर्मूला है sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A प्लस B का फॉर्मूला हो गया sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आपने जो फॉर्मूला बनाया, नेक्स्ट टाइम से आप मेहनत ना करें, सीधे अप्लाई करें, आंसर आएगा। आते हैं आपके क्वेश्चन पे। देखिए जी, कहानी यहाँ पर कुछ ऐसी है कि एक बॉल लिया आपने 0,0 पे रख लिया, दूसरी एक बॉल आपने और ली, उसे आपने L,0 पे रख लिया। यहाँ से आपने बॉल को जो फेंका है उसकी स्पीड बता दी है इन्होंने, वो कितनी है v0। एक बार थीटा 1 थीटा 2 फिर से चेक कर लो, यहाँ पर ये थीटा 2 है, थीटा 2। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट करनी है केवल, इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में। तो पहली वाली बॉल को आप जो फेंके हो वो थीटा 0 के एंगल पे, और दूसरी वाली बॉल जो L,0 से प्रोजेक्ट करी जा रही है वो थीटा 2 के एंगल पे। दरअसल इन्होंने ये वाला एंगल बताया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 180 माइनस थीटा 1, तो रिमेनिंग एंगल जो हो जाएगा वो थीटा 1 हो जाएगा। ये थीटा 1 लिखो, ये थीटा 0 लिखो, ये थीटा 0 और ये थीटा 1। और इसको कितनी स्पीड से फेंका है v1 मान ले रहे हैं, बताया नहीं है लेकिन वैल्यू। इनकी ट्रेजेक्ट्री आगे कहीं कट करेंगी, जहाँ पे भी कट करेंगी वहाँ पे कोलिजन होगा, कितने टाइम के बाद होगा ये हमें बताना है। वी हैव 2 केसेस, पहले वाले में एंगल्स 45 एंड 45, दूसरे वाले में बदल दिया। तो कर लेते हैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 0, इस पर कन्फ्यूज़ ना होइएगा। पहले वाले पार्टिकल के लिए जो एंगल्स हमने इस फॉर्मूले को बनाया था दैट टाइम थीटा 1 माना था, दूसरे के लिए थीटा 2 माना था। अभी ये डायग्राम जो हो गया है इसमें अगर हम बात करें तो ये के पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, तो इस फार्मूले की जो शक्ल होगी वो थोड़ी सी बदल जाएगी। डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन इन बिटवीन L एंड ये साइन थीटा 2 है, दूसरे वाले पार्टिकल का एंगल जो इन्होंने कहा है कि नहीं आप थीटा 1 मानिए, तो हम बड़े लोगों की बात मान लेंगे जैसा उन्होंने कहा है। तो हम थीटा 2 नहीं लिख करके इसकी जगह थीटा 1 लिख लेंगे, लेकिन थीटा 1 की जगह फिर थीटा 0 लिख लेंगे, और u1 की जगह ये v0 लिख लेंगे, v0 साइन थीटा 0 प्लस थीटा 1। केस 1 एंड केस 2 दो अलग अलग केस हैं, यहाँ पे दोनों पे अलग अलग वैल्यूज़ डालेंगे और टी निकालेंगे, फाइनली रेशियो निकालेंगे। केस 1 की बात हो रही है जहाँ पर एंगल बता रहे हैं कि 45-45 ले लेना, तो ले लेंगे हम। तो टी जो आएगा इन दिस केस विल बी L साइन 45 डिवाइडेड बाई v0, 45 प्लस 45 ये 90 हो गया, तो टी की वैल्यू आ गया L बाई √2 v0, साइन 90 1 रख दिया, 45 1 बाई √2। नाउ केस 2 की बात करेंगे हम लोग, यही सेम फार्मूला लगाएंगे। L एंड एंगल इफ वी टॉक, तो यहाँ पे 60 एंड 30 दिया है, तो दूसरा वाला एंगल लेटर ऑन 30 न्यूमरेटर में रहेगा L साइन 30 एंड डिवाइडेड बाई v0 साइन 90। आई थिंक क्लियरिटी आ गई होगी। यहाँ पे t की वैल्यू हम निकालेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद तो L बाई 2 v0 आ जाएगी। ये है आपका T1, ये है आपका T2। वी हैव टू फाइंड द रेशियो एंड स्क्वायर ऑफ दैट। तो ये हो गया आपका 1/2, 1/√2 का स्क्वायर किया मैंने, और ये 1/2 का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 1/4, 4/2, फाइनली आंसर विल बी 2।
This is all about question number 9. If you have any doubt, comment section is for you. Definitely you can comment. एंड बाकी कोई सीवियर डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है कुछ, तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा नंबर निकाल लो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो.